वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बच्चों, हमने इससे पहले डिस्कस किया था, आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, और उसमें एक टर्म आया था बच्चों, एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप मैंने बोला था, राइट। उसकी वजह यह थी बच्चों कि एक अपरेंट एंगल ऑफ डिप भी होता है, राइट। और अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं आपको कि आपको पता है कि निडल जो है वो वर्टिकल से कुछ एंगल बनाती है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाती है मैग्नेटिक मेरिडियन में। जब इसको फ्री छोड़ दिया आपने तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड ट्रू एंगल ऑफ डिप। लेकिन बच्चों आप इमेजिन कीजिए कि मैं इस निडल को दोनों एंड से पकड़ करके इसको ऐसे कर दूं, ठीक है। तो इस समय पर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता हुआ देखिएगा दैट इज नॉट द ट्रू एंगल ऑफ डिप, बट दैट एंगल इज कॉल्ड apparent angle of dip, right? So now मैं दो बातें डिस्कस करने वाला हूं यहां पर, और वो ये है कि apparent angle of dip और true angle of dip में क्या रिलेशन है, राइट। रिलेशन बिटवीन apparent angle of dip and true angle of dip, इसके बीच में हम एक रिलेशन लाना चाह रहे हैं बच्चों। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम रिलेशन लाते हैं। मैं यहां पे एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊंगा। सपोज कीजिए बच्चों की जो अपरेंट एंगल का जो प्लेन है और ट्रू डिप एंगल का जो प्लेन है, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन, उसके बीच में सर्टेन एंगल हम मान लेते हैं थीटा है सपोज की, राइट। तो मैं यहां एक डायग्राम से दिखा रहा हूं, आप डायग्राम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए बच्चों ये इस तरीके से ये मैग्नेटिक मेरिडियन है मान लीजिए। तो मैग्नेटिक मेरिडियन इसको हम कहते हैं BH, राइट, और इसको हम कहते हैं BV, ठीक हो गया। और एक मैं बच्चों यहां पे दिखाने जा रहा हूं दूसरा प्लेन, और इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, एक दूसरा प्लेन मैं दिखाने जा रहा हूं और इसके बीच में एंगल है बच्चों थीटा सपोज, राइट। इन दो प्लेन के बीच में ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, और ये जिसकी बात कर रहा हूं मैं, जिस प्लेन की, दूसरा प्लेन, और इसमें बच्चों आप सपोज कीजिए कि इसमें उस प्लेन में निडल को रखने पे निडल इस तरीके से आती है, राइट। और ये एंगल बच्चों जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है दैट वी विल कॉल डेल डैश। अपरेंट एंगल ऑफ डिप को मैं यहां दिखा रहा हूं, ट्रू एंगल ऑफ डिप को हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो उस प्लेन में, राइट। बच्चों अगर हम इस प्लेन की बात करें, जो दूसरा प्लेन है, इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा BH का, इसमें कितना हो जाएगा बच्चों BH cos थीटा, दिस विल बी BH cos थीटा, राइट। और यहां पर तो BB रहेगा। तो अपरेंट एंगल ऑफ डिप जो है उसका अगर मैं निकालूं देन tan del dash विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, tan del dash इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं BH cos थीटा अपॉन BV, राइट। तो क्या हो जाएगा, tan del dash will be equal to, tan del equal to BV by BH होता था, यहां पे क्या हो जाएगा, tan del is equal to BV upon BH cos theta, right? Now what is BV upon BH? BV upon BH is tan del, so this will be tan del upon cos of theta. Tan del dash equal to, बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, right? Here del is true angle of dip, del dash is apparent angle of dip, and what is theta? Theta is the angle between the plane of magnetic meridian and the plane of apparent angle of dip. तो ये थीटा एंगल है उन प्लेन के बीच में। तो ये रिलेशन हमारा आ गया बच्चों, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लीजिए, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, राइट। एक बच्चों हमने और बात करनी है इसमें, और वो है, इसको आप याद कर लेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और एक हमने और बात करनी है बच्चों, और वो ये है कि अपरेंट एंगल ऑफ डिप इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, apparent angles
in two mutually perpendicular planes and true angle of dip. बच्चों apparent angle of dip, यहां पर कर लिया apparent angle of dip in two mutually perpendicular planes and true angle of dip. इसके बीच में रिलेशन की बात करेंगे बच्चों, राइट? तो यहां पर मैं फिर डायग्राम दिखा रहा हूं. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, और एक एंगल ऑफ डिप का हम दिखाएंगे. तो देखिए बच्चों, मैं यहां दिखा रहा हूं, एक डायग्राम मैंने दिखाया. ये सपोज कीजिए बच्चों, ये मैं ट्रू एंगल ऑफ डिप का दिखा रहा हूं, यानी कि ये BH है, ये BB है. ठीक हो गया? एक प्लेन बच्चों इस तरीके से है, सपोज कीजिए, मैंने दिखा दिया, राइट? और एक प्लेन में इस तरीके से दिखा दिया. दो प्लेन दिखा दिया मैंने, एक ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया. ठीक है? दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये प्लेन और ये प्लेन, राइट? सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया. तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है? इस प्लेन की अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो इस प्लेन में आप मान लीजिए, मैं ये दिखा देता हूं, हर एक प्लेन में नहीं दिखा पाऊंगा. इस प्लेन में ये मिडिल इस तरीके से आ रही है, और ये एंगल आपको पता है, दिस इज, मैं इसको मान लेता हूं यहां डेल डैश, राइट? इसमें मैं डेल 1 मान लेता हूं, इस वाले प्लेन में डेल 2 मान लेता हूं, और इसमें डेल, जो हम दिखा नहीं पा रहे. तो यहां पर आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, BH का कंपोनेंट अगर इधर देखा जाए तो इधर हो जाएगा BH cos थीटा, राइट? ये वर्टिकल BB रहेगा. इसमें देखिए बच्चों, ये जो कंपोनेंट BH का होगा, दिस विल बी BH cos 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा, राइट? ठीक. अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि मैं सपोज कीजिए यहां पर cot del 1 निकालता हूं, एक वजह से मैं निकाल रहा हूं cot del 1 अगर निकालता हूं तो cot del 1 कितना हो जाएगा? दिस विल बी BB अपॉन BH cos थीटा, राइट? दिस विल BB अपॉन सॉरी, cot del 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. cot del 1 होगा BH cos थीटा, BH cos थीटा अपॉन BV. cot del 2 निकालता हूं बच्चों उस वाले प्लेन में, क्या हो जाएगा? दिस विल बी BH sin थीटा अपॉन BV. ठीक हो गया? अब देखिए बच्चों, यहां sin थीटा आ रहा है, यहां cos थीटा आ रहा है. अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो ये हट जाएगा. आप देखिए, cot स्क्वायर del 1 प्लस cot स्क्वायर del 2 मैं कर देता हूं स्क्वायर कर. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा BH स्क्वायर अपॉन BV स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट? 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दिया मैंने. अब देखिए ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या है? ये है cot del BH बाई BV. क्या है? cot del. ये हो जाएगा cot स्क्वायर del. सो इट इज cot स्क्वायर del 1 प्लस cot स्क्वायर del 2 इक्वल टू cot स्क्वायर del, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. This is the relation between the true angle of dip and the apparent angle of dip del 1 and del 2 in two mutually perpendicular planes, right? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखेंगे, इसका डायरेक्ट यूज कर सके, और मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट ऑफ अर्थमैग्नेटिज्म, राइट? ये बच्चों एलिमेंट ऑफ अर्थमैग्नेटिज्म से हट करके है, ये फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें. एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट the magnetic properties of magnetic materials, right? And we will discuss about the diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic substances, etc. Thank you.